हेलो व्यूअर्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 3 अक्टूबर, फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर सीरीज। और पहले ही दिन मुझे दो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिली। एक भारती एयरटेल में और दूसरी मिली आइडिया में। भारती एयरटेल जो है वो मेरी एसआईटी मेथड का स्टॉक था, तो मैंने प्रॉफिट में ट्रेड एंड किया। आइडिया जो है वो मेरी मोमेंटम ट्रेडिंग का स्टॉक था, लेकिन ये लॉस में बुक हुआ। उसका रीज़न ये है कि आइडिया जो है वो एज पर रूल जो मेरा था एग्जिट करने के लिए, वो ये था कि आइडिया जब भी टॉप 20 परफॉर्मिंग स्टॉक्स में से आउट हो जाएगा, मैं उसे एग्जिट कर दूंगा। तो सेम रूल मैंने फॉलो किया। आज सुबह मॉर्निंग में ही मार्केट ओपन होते ही मैंने आइडिया जो है वो सोल्ड आउट कर दिया। और जो भी मुझे प्रॉफिट या लॉस हुआ वो मैंने बुक कर लिया। चलते हैं एक्सेल शीट पे और देखते हैं क्या रही इनकी प्रॉफिट एंड लॉस की समरी। सो ये है मेरी एक्सेल शीट। आप देख सकते हैं भारती एयरटेल जो मैंने बाय किया था 9 सितंबर को 772 के प्राइस पर। आज मैंने एंड किया 812.20 पर। प्रॉफिट बुक हुआ 5 into 16 का। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट वाज 5.14%। और जो होल्डिंग रही वो रही 24 डेज की। आइडिया जो है वो मैंने बाय किया था 9 रुपीज़ का 19 अगस्त को। और ये आज मैंने सोल्ड आउट किया 8.80 रुपीज़ पर। और इस पे लॉस रहा 224 रुपीज़ का। परसेंटेज टर्म्स में रहा 2%। सो इट्स पार्ट ऑफ द गेम। आई ऑलरेडी न्यू कि जो मेरे मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं उनमें लॉसेस हो सकते हैं, एंड आई वाज pretty much ready for that. So I was not worried about the loss. अब बात करते हैं कल की बाइंग की। तो कल मैं बाय करूंगा भारती एयरटेल। रीज़न क्योंकि आज प्रॉफिट बुक किया है, तो एज पर द ट्रेडिंग रूल मुझे अगले दिन फिर से बाय करना है, तो आई बाय इट। और जो मेरी सेकंड स्क्रिप्ट होगी वो होगी एसपीआई का ईटीएफ। मैं मंथली एसआईपीज करता हूँ ईटीएफ में। तो वो आज ड्यू थी, लेकिन समहाउ आई फॉरगॉट अबाउट इट। तो इसलिए अब मैं इसे कल बाय कर लूंगा। तो ये थी मेरी आज की ट्रेड समरी। डेली समरी के अलावा आई वांटेड टू शो यू कि मेरा जो पोर्टफोलियो है उसमें मेरे जो स्टॉक्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक मैं आपको सिर्फ प्रॉफिट ही अ, दिखाता आ रहा था अपनी वीडियोस में। तो आई थॉट कि मैं आपको लॉसेस भी दिखाऊं कि मुझे कितने लॉसेस हैं, सो दैट देयर विल बी अ ट्रांसपेरेंसी इन माय वीडियोस। तो यू कैन सी हेयर कि टाटा एलेक्सी में जो है वो मुझे 20% से ऊपर का लॉस है। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में भी अराउंड 20% का ही लॉस है। आरती इंडस्ट्रीज में 17%, कोफोर्ज में 17%, विप्रो में 15%, बीपीसीएल में 15%, और विंडो फार्मा में 14%, बर्जर पेंट में 13%, एफएसएल में 13%। सो दे आर मैनी स्टॉक्स जिनका जो लॉस है वो मोर देन 10% है। बट क्योंकि स्ट्रेटजी ऐसी है कि जो मैंने कैपिटल जो एलोकेट की हुई है वो मेरी पूरी कैपिटल एलोकेटेड नहीं है किसी भी स्टॉक में। दे आर स्टिल अंडर दैट परसेंटेज ऑफ 5% ऑफ द टोटल कैपिटल। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी वरीड नहीं हूँ अगर मेरा स्टॉक जो है वो 20-30% डाउन हो भी जाता है तो भी। क्योंकि जब मार्केट करेक्ट होती है तो अच्छे से अच्छे स्टॉक्स भी जो हैं वो 40% 30% तक डाउन जाते हैं करेक्शंस में। और जैसे ही जब मार्केट रिकवर होनी स्टार्ट होती है तो ये जो लॉस है वो बहुत क्विकली रिकवर हो जाता है। अगर आप यहाँ देखेंगे भी कि जो मेरे स्टॉक्स मैंने पिक किए हुए हैं ये सारे ब्लू चिप स्टॉक्स हैं। और इनमें कहीं पर भी ऐसे कोई चांसेस है नहीं कि ये स्टॉक जो है वो ज़ीरो हो जाएंगे या बिल्कुल ही नॉन परफॉर्मिंग हो जाएंगे। तो इसलिए आई एम नॉट वरीड। और आई सजेस्ट कि अगर आपके पास भी अगर ब्लू चिप स्टॉक्स हैं तो मार्केट की करेक्शंस में जल्दबाजी ना करें, उन्हें ना बेचें। उन्हें होल्ड करें। और जो मेरा एसआईटी मेथड का रूल है, सिग्नल है एवरेजिंग के लिए, अगर आप उनको फॉलो करके एवरेजिंग करेंगे विद करेक्ट अमाउंट, तो आई होप कि आपका पोर्टफोलियो भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा एज सुन एज मार्केट स्टार्ट रिकवरिंग। सो दिस इज इट फॉर टुडे। See you tomorrow for next video. Thank you. Bye bye.